श्री द्वारिका धाम, जहां समस्त ऐश्वर्य, समस्त लीला, समस्त भावों को विश्राम करके ठाकुर जी अपने स्वधाम को प्रस्थान किए, ऐसा ये द्वारिका धाम। बड़ी महिमा है। हमें ऐसा लगता है, हो सकता है हमारी कहने में कोई चूक हो रही हो, पर व्यास मंच से कोई भाव आ रहा है। और पिछले 9 वर्ष हो गए हमें कथा करते हुए। 9 वर्षों में जितना सुना, समझा, श्रवण किया, उसके आधार पर यदि कहें तो धामों में सबसे ज्यादा महिमा द्वारिका की है। द्वारिका की बड़ी महिमा है। स्कंद पुराण में एक जगह तो ऐसा भाव लिखा है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सब लोगों को याद भी होगा जो तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। आपने दुनिया में कोई भी पाप किए हो तो धाम में जाने से, तीर्थ क्षेत्र में जाने से, पुण्य क्षेत्र में जाने से वो पाप नष्ट हो जाता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। पूरे विश्व में किया गया कोई भी अनर्थ, कोई भी पाप, वो तीर्थों में जाने से नष्ट होता है। लेकिन उसके पीछे कारण है, कब नष्ट होता है। अब कोई व्यक्ति सारे पाप जितने भी आपको पता हैं वो सब करता है और वो द्वारिका आ रहा है, वो जगन्नाथपुरी जा रहा है, वो बद्रीनाथ जा रहा है, लेकिन वो इस बात को पहले ही विचार करके आया है कि जितने दिन द्वारिका में रहना, बस उतने दिन छुट्टी है, लौट करके फिर से उसी कार्य में लग जाना है, वो सब खाना पीना है। ऐसे व्यक्ति के पाप कभी नष्ट नहीं होते। बल्कि ऐसा व्यक्ति तीर्थ में आता है तो तीर्थ उस पर बहुत ज्यादा दया कर देता है। उसके जो पाप 100 थे उनको मल्टीप्लाई इनटू 1000 और कर देता है। बहुत अच्छा। क्यों आए थे तीर्थ में? हमारे रिश्तेदार ले आए हमको। हमारा भाव तो नहीं था, पर इनके कहने से आ गए। मतलब अपने स्वभाव और व्यवहार को बदलने की भावना से तीर्थ में नहीं आया। आप तीर्थ क्यों जाते हो? धामों में क्यों आते हो? कोई घूमने का कोई ये हॉलीडे स्पॉट थोड़ी है। यहां क्यों आया जाता है? ताकि जब लौट के जाएं तो कुछ परिवर्तन का अनुभव हो। कई लोग तो केवल मांगने के लिए जाते हैं ठाकुर जी को। हे द्वारिकाधीश, बड़े बड़े बिलियनियरों के बीच में बैठे हो आप, यहां से आगे ओखा में जाओ तो वहां बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, नमक की, टाटा सॉल्ट और जाने क्या आगे सब है। इस तरफ जाओ तो जामनगर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े भारत के श्रेष्ठतम मिलीनियर हैं दोनों तरफ, बीच में द्वारिकाधीश। वैसे मिलीनियर, बिलीनियर और उससे ऊपर जो भी होता हो वो हैं तो केवल द्वारिकाधीश ही। उनके छींटा पड़ गए हैं लोगों पे तो वो सब भी बनते जा रहे हैं। तो कई लोग तो इसीलिए आते हैं, बोले भैया इनकी शरण में आने वाले धनवान हो जाते हैं, चलो द्वारिकाधीश का दर्शन करने चले। सुदामा जी पर भी कृपा कर दी। ऐसे सुदामा जी आए और महाराज कृपा, जैसी ठाकुर जी ने उनकी ओर दृष्टिपात किया तो ऐसी कृपा करी कि द्वारिका जैसा नगर बन गया। इन सब भावनाओं से आने वाले व्यक्ति वो तामसी भक्त माने जाते हैं। ठाकुर जी उनके लिए दूर रहते। आज हमसे कोई इंटरव्यू में कुछ पूछ रहा था, भाव तो उसका कुछ और था, पर हमारा ऐसा मानना है कि हमको ठाकुर जी मूर्तिमंती क्यों दिखते हैं? ना हाथ हिलाते, ना पैर हिलाते, ना मुख हिलाते, ना नेत्र चमकाते, क्यों? ठाकुर जी ऐसे क्यों रहते हैं? ये स्टैचू मोड में क्यों रहते हैं ठाकुर जी? फ्रीज क्यों हो गए हमको देख करके? कई बार हमें जो व्यक्ति प्रिय नहीं होता और उसका आगमन उस सभा में हो जाए जहां हम बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं? फोन खोल लेंगे या अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे, उसकी तरफ देखना ना पड़े, नहीं तो बात करनी पड़ेगी, इससे व्यवहार ना करना पड़े, तो फिर हम या तो उठ के चले जाते हैं या बिल्कुल ऐसे स्थिति में आ जाते हैं कि इससे हम तो क्या करते हैं, हम अपना बताएं।
वैसे हमारा ऐसा भाव नहीं, बात तो सबसे करते हैं, पर फिर भी कई बार ऐसे कुतर्की लोग आते हैं कि उनसे बात करने का मन नहीं होता। तो संघ वालों से कहते हैं इनसे कह दो महाराज जी मौन है, बोलेंगे ही नहीं, और पूछते रहो तुम कुछ भी। कथा से पहले और बाद में तो रहते ही हैं, पर ऐसे कोई असमय में कोई व्यक्ति कुतर्की आ जाता है ना, तो फिर उसके लिए हम जबरदस्ती मौन हो जाते हैं। मौन है, अभी बोलेंगे नहीं। क्या उसको कुछ उत्तर देने से अपनी ऊर्जा और जाती है। तो एक मानव का स्वभाव है कि कोई अप्रिय व्यक्ति सामने आने पर वो अपने आप को कहीं और व्यस्त दिखाता है। कहीं ना कहीं ठाकुर जी के दर्शन में अगर आपको केवल मूर्तिमंतता का दर्शन हो रहा है कि वो केवल स्थिर खड़े हैं, तो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपको अपने आप को व्यस्त दिखा रहे हैं कि हम तो मूर्तिमंत हैं, हम ना हिलेंगे ना डुलेंगे ना कोई क्रिया, कुछ नहीं कर रहे हैं। हर बार के दर्शन में एक अनुभव होना चाहिए। आज सुबह मंगला दर्शन किए, ध्वजा जी का, जब हमारे बंग परिवार की ओर से आज ध्वजा जी थी ठाकुर जी की सुबह की, कैसे लग रहे थे लाल जी। जैसी देखने गए तो आज राजा ध्वज नहीं लग रहे थे, आज ऐसी लग रहे ये ब्रज के लाला हैं हमारे, सौल ओढ़ करके बढ़िया बिल्कुल कंबल में लपेट के, मुखमंडल दिख रहा है बस। पीत रजाई दूर दे मुखते, छाड़ दे अलसई है। ये पद मन में आया जैसी द्वारिकाधीश को देखा। क्या भाव है? यशोदा मैया कह रही हैं, लाला इतना आलस काय को कर रहा है, पीत रजाई दूर दे मुखते, पीत रजैया अपनी दूर कर दे लाला, सब होता है। तो इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी आपके लिए मूर्तिमंत नहीं है, आपको एक लीला का दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी का मुकुट देख करके, माला देख करके, पोशाक देख करके, मसनद देख करके, किसी भी स्थिति कोई लीला आपके चित्त में आती है, यह दर्शन का स्वरूप है। और केवल आपको ठाकुर जी दिख गए, बस खड़े हैं, कोई लीला स्मरण में नहीं आई है, तो आपके लिए ठाकुर जी व्यस्त हैं। लीला चिंतन होना चाहिए, लीला अनुभव होना चाहिए। तो बात हम क्या कर रहे थे, पर कहां से कहां चले जाते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि पूरी दुनिया में किए गए पाप तीर्थों में जाने से नष्ट हो जाते हैं। पर कब? जब तीर्थ में आप इस संकल्प से गए हो कि हे द्वारिकाधीश मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके दर्शन के बाद नियम ले लूंगा, ये काम जो मैंने आज तक किया है ना इसको नहीं करूंगा, अब मैं अब त्याग दूंगा, तब तीर्थ आपके पापों को नष्ट करेगा। नहीं तो तीर्थ पे ऐसे तो फिर सारे चोरों की जमात लग जाएगी तीर्थों में, सारे गुंडों की जमात लग जाएगी, सब आते रहेंगे यहीं पे। तीर्थ इतनी आसानी से पाप नष्ट नहीं करता। पाप त्यागने की भावना से जब कोई तीर्थ में जाता है तभी तीर्थ उसके पाप नष्ट करता है। आप भाई आपको शुगर हो गया, आप रोज जाते हो डॉक्टर के पास, मेरी शुगर बढ़ रही है, मेरी शुगर डॉक्टर आपको रोज दवाई दे देता है, फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। एक दिन डॉक्टर ने कहा एक बात ये सुनो, इधर आओ, तुम रोज दवाई लेते हो, तुम्हारी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? अपनी दिनचर्या बताओ, सुबह नाश्ता क्या करते हो? कुछ नहीं, बस कचौड़ी खाता हूं, साथ में 2 जलेबी, फिर आपने एक दवाई दी है वो खा लेता हूं, उसके बाद दोपहर में बढ़िया पूड़ी बनती है, बेड़ई बनती है, बढ़िया छोले की सब्जी बनती है, उसमें चावल डाल के और बढ़िया रसमलाई के साथ वो भी पा लेता हूं। रात में सोते समय पराठे बनते हैं आलू के, बढ़िया चकाचक महाराज दही से पा लेता हूं। डॉक्टर बोलेगा तुम्हारे चरण कहां हैं, लाओ पधरा दो हमारे सिर पे। अरे आपने दवाई तो दे रखी है भाई, दवाई दे रखी है, लेकिन तुमको सही होने के लिए परहेज भी तो करना पड़ेगा। बिना परहेज के औषधि किस काम की? ऐसे ही तीर्थों में घूम रहे हैं, दया द्वारिका पहुंच गए, कभी सोमनाथ पहुंच गए, कभी बद्रीनाथ चले गए, ओ जगन्नाथपुरी पहुंच गए, वृंदावन चले गए, पर
अपने स्वभाव का परहेज नहीं कर रहे हैं, स्वभाव के परिवर्तन का परहेज चित्त में नहीं है, तो कैसे तीर्थ आप पर कृपा कर देगा। इसलिए जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, अपने एक अवगुण का वहां पर त्याग करके आओ, तभी आपका तीर्थ जाना सफल है। नहीं तो आपका जाना केवल धन की खर्चा करके आए हो, बस कोई फायदा नहीं। अपना एक अवगुण सोच करके जाओ। हे द्वारिकाधीश, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन कलयुग के लोग बहुत चतुर हैं। महाराज जी ने कहा है तीर्थ में जाके कुछ तो त्याग के आना है। ठीक है, मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, गुलाब जामुन तो खाऊंगा, रसगुल्ला त्याग दूंगा। अपने किसी ऐसे अवगुण का त्याग जिस अवगुण के बिना आप रह ही नहीं पा रहे थे, उसका त्याग तीर्थों में होना चाहिए। काम है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, अहंता है, ममता है, चिंता है, किसी एक का त्याग करो। और फिर याद रहे, आपको यह ध्यान रखना है कि वो पुनः आना नहीं चाहिए। मैं द्वारिका में त्याग करके आया हूं उसका। आपका वह एक बार का द्वारिका आगमन संपूर्ण जीवन को पवित्र कर देगा, सारे पाप नष्ट कर देगा, अगर वो त्याग आपने किया तो। इसलिए कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। फिर आपने जन्म से जो भी पाप किया है या पूर्व जन्म का भी कोई पाप, सब खत्म कर देंगे ठाकुर जी एक त्याग करने मात्र से तीर्थ में। लेकिन फिर शास्त्र कहते हैं तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर तीर्थ में दूसरी जगह किए गए पाप तीर्थ में आगे नष्ट हो जाते हैं, पर तीर्थ में यदि कोई पाप कर दिया तो फिर तो वो पत्थर की लकीर हो जाएगा, वो किसी कारण से भी नष्ट नहीं हो सकता। आपने जगन्नाथपुरी में कोई पाप किया है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए उस पाप से बच नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप धाम में पाप करके आए हो। आपने बद्रीनाथ में कोई पाप किया है, सोमनाथ में कोई पाप किया है, तीर्थों में कोई पाप, हरिद्वार में कोई, और लोग करते भी हैं, आश्चर्य की बात है, तीर्थों में भी पाप करते हैं। अभी सोशल मीडिया का जमाना थोड़ा टर्न हो रहा है स्पिरिचुअलिटी की ओर। चाहे वो वीडियो ब्लॉगर्स हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, वो सब अब तीर्थों में जाना प्रारंभ कर रहे हैं, पर वहां जाकर के भी वही नियम अपना रहे हैं जो गोवा में अपनाते हैं, वही नियम अपना रहे हैं जो मनाली में अपनाते हैं, वही नियम अपना रहे हैं जो सिंगापुर में अपनाते हैं, जो स्विट्जरलैंड में अपनाते हैं। इसका भुगतान बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। इसलिए उनसे मेरी प्रार्थना कि तीर्थों में तो कम से कम तीर्थ के नियम के, और एक और बात सुनिए, किसी भी तीर्थ में जाने से पहले उस तीर्थ का महात्म्य जरूर सुना कीजिए। बिना महात्म्य जाने तीर्थ जाएंगे क्या लाभ। इसलिए हम रोज द्वारिका की एक बात बताते हैं आपको। मेरा स्वयं का ऐसा स्वभाव है, मैं कहीं भी जाऊं, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, कहीं किसी भी नए तीर्थ में भी जाते हैं, वहां का कुछ ना कुछ पता चले, उसके बारे में क्या भाव है। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है, परंतु स्कंद पुराण कहती है पूरे भारत के किसी भी तीर्थ में आपने कोई पाप किया हो, उस पाप की निवृत्ति केवल द्वारिका में हो सकती है। द्वारिका में तीर्थों में किए गए पाप भी आपसे अन्य तीर्थों में कोई पाप बन गया है तो आप द्वारिका में आके क्षमा मांग लीजिए ठाकुर जी से, मुझसे जगन्नाथपुरी में ऐसा हो गया था, रामेश्वरम में ऐसे अपराध बना था, या ऐसा ऐसा हमसे उस धाम में तीर्थ में ऐसा हुआ था। आप द्वारिका में आकर के उसका प्रायश्चित करते हैं, ठाकुर जी से क्षमा मांगते हैं और पुनः ना करने का संकल्प लेते हैं,
गोमती सागर में एक डुबकी लगा करके द्वारिकाधीश को प्रणाम करो, आपके तीर्थों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में फिर आगे आता है, अगर किसी व्यक्ति ने द्वारिका में ही पाप किया हो तो अन्य क्षेत्रों का तीर्थ में नष्ट होगा, तीर्थ क्षेत्रों का पाप द्वारिका में नष्ट होगा। और किसी ने द्वारिका में ही पाप कर दिया हो तो उसके बारे में लिखा है, द्वारिका में किया गया पाप द्वारिका में ही नष्ट होगा, द्वारिका ही उसको मुक्त करेगा। जो समस्त तीर्थों के पाप नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है वो द्वारिका के पापों को भी नष्ट करेगा। पर स्वाभाविक पाप नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक पाप किसको कहते हैं? जानबूझ करके किया गया, जानते हुए भी किया गया, किसी आचार्य के द्वारा, कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा बताने पर, सावधान करने पर भी किया गया, उसको स्वाभाविक पाप कहते हैं। वो स्वाभाविक पाप यदि द्वारिका में भी आप करेंगे तो फिर कहां जाओगे ये तो भगवान ही जाने। इसलिए द्वारिका में बहुत प्रसन्न रहिए, यहां समस्त पाप नष्ट होते हैं, पर यहां कोई अपराध, कोई पाप, कोई दुष्क्रिया हमसे न बन जाए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत दयालु, बड़े कृपालु हैं श्री द्वारिकाधीश। और ये अवसर 7 दिन कथा कराने का, 7 दिन एक जगह रहने का, नित्य द्वारिकाधीश दर्शन करने का, यह अवसर उनकी इच्छा से प्राप्त हुआ। इस अवसर का भरपूर प्रयोग कीजिए, कोई पाप ना बने। और द्वारिका में कोई पाप बन जाए तो गोमती सागर में जरूर स्नान कर लीजिए। यह गोमती सागर संगम है, समुद्र में स्नान करने की अनुमति नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां का जो समुद्र है वो कहीं भी गड्ढा है, कहीं भी पत्थर हैं, तो कहीं आप बुका ना जाओ, कहीं अंतर ध्यान ना हो जाओ। इसलिए यहाँ के समुद्र में स्नान करने का नियम नहीं। आगे शायद कहीं बन गया हो तो बात अलग है। ये जो दिख रहे हैं ये गोमती सागर है, सुदामा सेतु के आगे। और उसका भी नियम है, जब ज्वार भाटा आता तभी जल बढ़ता है वहां पर, तभी स्नान करो गोमती सागर। और वहीं चक्र मिल जाए अगर, गोमती चक्र भीतर, उनको अपने शालिग्राम जी के साथ विराजमान कर दो। तो क्या समझ में आई बात? सारी दुनिया में किए गए पाप तीर्थों में नष्ट होते हैं, तीर्थों में किए गए पाप द्वारिका में नष्ट होते हैं, और द्वारिका में किया गया पाप गोमती सागर में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। और फिर गोमती सागर में भी किसी ने अगर पाप कर दिया तो फिर तैरते तैरते आगे चले जाओ, वहीं डूब जाओ। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है फिर। अब इसके बाद और क्या बताया आप? बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका ठाकुर जी ने क्यों चुनी? गुजरात वाले कभी कभी बहुत जो है, हम ब्रजवासियों के आगे बहुत सीना चौड़ाते हैं। देखो आपके ठाकुर जी ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन रहे, हमारी द्वारिका में 120 वर्ष तक ठाकुर जी रहे, हमारे गुजरात में। कई बार व्यक्ति का जन्म हुआ भारत में, भारत में रहा बेचारा 18 साल तक पढ़ाई की, स्कूल वगैरह की, और 18 साल के बाद बेचारे को विदेश जाना पड़ जाता है। विदेश में पढ़ाई करने गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर वहीं उसकी जॉब लग गई, वहीं बिजनेस चालू हो गया, वहीं कोई पसंद आ गई, ब्याह कर लिया, बच्चे आदि सब हो गए। जन्मा कहां? भारत में। अपनी युवावस्था कहां व्यतीत की? भारत में। पर अब कहां रह रहा है 40 साल से? विदेश में। उससे पूछो मन लगता है तुम्हारा? मातृभूमि की बहुत याद आती है। तो हमारे ठाकुर जी तो बेचारे मजबूरी में रह रहे हैं, नहीं ठाकुर जी को नित्य याद तो श्री वृंदावन की ही आती है। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांवरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। ठाकुर जी कह रहे हैं 56 भोगन थाल धराई के, 56 भोगन थाल धराई। मेरी गुजराती में उल्टा सीधा हो तो क्षमा। आज मैं एक चीज सोच रहा था सुबह सुबह कि ठाकुर जी द्वारिका आए,
देखो ऐसे चिंतन चलते रहने चाहिए। ठाकुर जी द्वारिका आए तो द्वारिका आके ठाकुर जी गुजराती बोलते थे क्या? वो यहां पे भी ब्रजभाषा ही बोलते होंगे। हमको तो बड़ा अटपटा सा लगता होगा है, पीतांबरी पहन करके, मोर मुकुट धारण करके, और कानों में मकराकृत कुंडल पहन करके, और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, एक हाथ में वंशी लेकर के द्वारिकाधीश चल रहे हैं। रास्ता में यूं पूछ रहे केम छो, तमे केम छो? ऐसे नहीं पूछते होंगे लाल जी। देव की मैया थाल लेकर के आई, लाला भोजन सरस छे? ठाकुर जी तो यहां भी यही बोलते, कैसो भैया, सब आनंद है, चकाचक घुट रही है कि ना घुट रही? यहां ठाकुर जी अपनी ब्रजभाषा ही बोलते होंगे। छप्पन भोगन थाल धराई के, छप्पन भोगन थाल धराई के। श्री द्वारिकाधीश कह रहे हैं द्वारिका में 56 भोग धराया जाता है, पर माखन नी मिश्री मारी रह गई गोकुल मां, माखन नी मिश्री मारी रह गई गोकुल मां। अब किसी को अगर हिंदी लिखनी आती हो और जिसको ये पद पूरा याद हो, हमको लिख के दे देना। अब गुजराती में नहीं लिखना, भाषा गुजराती हो पर लेखनी हिंदी हो तो दे देना, तो हम गाएंगे इसको कथा में। बहुत सुंदर। तो लोग बाग कहते हैं ठाकुर जी गुजरात में इतने वर्ष तक रहे, आपके ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन रहे बस। पर भैया याद रखना, द्वारिका में भले ही 100 वर्ष से ऊपर ठाकुर जी रहे, पर आज भी पूरे कलिकाल में किसी भी मानव के हृदय पर जो प्रभाव 11 वर्ष की लीला डाल देती है, वो द्वारिका लीला नहीं डाल पाती। जो 11 वर्ष के ठाकुर जी की लीला वो जितनी भारी पड़ जाती है ना चित्त पर, तो द्वारिका लीला नहीं पड़ती। अवधि कितनी ज्यादा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी है उसमें प्रेम कितना ज्यादा है वो महत्वपूर्ण है। यहां ठाकुर जी इतने वर्ष तक रहे, उसके पीछे भी एक कथा है। एक भक्त की मनोकामना के लिए ठाकुर जी यहां विराजे। कथा आती है, आज हमारा हवन था ये समुद्र तट पर, तो हमारे पंडित जी महाराज संकल्प जब बोल रहे थे, तो संकल्प में आपने बोला था द्वारिका का एक और नाम है, क्या? आनर्त प्रदेश। क्या नाम है? क्या नाम है? आनर्त प्रदेश। इसको आनर्त देश कहते हैं। अगर जब यहां पर संकल्प लिया जाता है तो आपको कहना पड़ेगा आनर्त प्रदेश, गोमती तटे, गोमती सागर संगमे। तो इसका मूल नाम, पुराना नाम, द्वारिकाधीश जब विराजे उससे पूर्व का नाम आनर्त प्रदेश। और कथा कुछ इस प्रकार है कि श्रीमद् भागवत जी में जब चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन आता है, तो वहीं चंद्रवंश सूर्यवंश के राजाओं के वर्णनों में एक राजा का नाम आता है सरियाती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरियाती राजा थे, वो एक छत्र सम्राट थे पूरी पृथ्वी के। उन्हीं के पुत्र का नाम था आनर्त। तो सरियाती राजा एक छत्र सम्राट जब बन गए पूरी पृथ्वी के, तो एक दिन अहम वश, अहंकार वश अपने सिंहासन पर बैठ करके बोले, ये पृथ्वी, ये भूमि, ये मेरी दासी है और मैं इसका स्वामी हूं। ये पृथ्वी मेरी दासी है। और ऐसा भी होता था बंधुओं कि प्राचीन काल में जब राजा होते थे तो उन राजाओं की आज्ञा पृथ्वी भी मानती थी। एक छत्र सम्राट यदि होते थे तो अगर राजा पृथ्वी को आज्ञा कर देते कि आपको यहां पर इस प्रकार की फसल उगानी है, तो पृथ्वी को वहां वो प्रकट करना पड़ता था, क्योंकि राजा को विष्णु स्वरूप ही माना जाता था।
परंतु इस बात का कभी किसी राजा ने अभिमान नहीं किया कि वो पृथ्वी का राजा है। सरियाती राजा ने इसका अभिमान किया और एक दिन सभा में बैठ करके बोला, ये पृथ्वी तो मेरी दासी है, मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं और पृथ्वी का स्वामी होने के नाते मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही ईश्वर हूं। अब राजा के डर के मारे सब लोग तो हाँ जी करने लगे, लेकिन उनका पुत्र बैठा था आनर्त, उसने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात कही, बोले पिताजी आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य कि आप एक छत्र सम्राट हैं, पर आपने जो ये बात कही कि आप पृथ्वी के स्वामी हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। आप पृथ्वी के एक छत्र सम्राट भी ठाकुर जी की कृपा से हैं। आप अपने आप को परब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं मान सकते। सुबह सुबह उठते ही कितने लोग हाथ देखते हैं, हाथ ऊपर करो, झूठे, सबरे झूठे। इतने सब देखते हो हाथ सुबह उठते ही। चलो कल सबके कमरान में जाके देखूंगा कितने लोग हाथ देखते। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य कर मूले तु गोविंद, और फिर उसको बाद क्या करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनि मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, विष्णु की पत्नी। भगवान की दो पत्नी है, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी लक्ष्मी है और भूदेवी पृथ्वी। आनर्त पिताजी से कहने लगा, बोले पिताजी आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी आपकी दासी और आप उसके स्वामी? क्या वेदों में गलत लिखा है विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम? ये विष्णु की पत्नी है और आप इसके स्वामी कैसे बन सकते हैं? सरियाती को क्रोध आ गया अपने पुत्र की बात सुन करके। बोले अच्छा तो तू मुझे पृथ्वी का स्वामी नहीं मानता? बोले मैं आपको एक छत्र सम्राट मानता हूं, पर आप पृथ्वी के स्वामी नहीं हो सकते। क्योंकि पिताजी इसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, आपका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से पृथ्वी है, और आप पधार जाएंगे उसके बाद भी पृथ्वी रहेगी। वो अनादिकाल से है और अनादि तक रहने वाली, आप उसके स्वामी कैसे हो सकते हैं? वो आपसे भी प्राचीन है। और दूसरी बात, भगवान की पत्नी है वो, और एक बार जिसका ब्याह हो गया, एक बार जिसको पतिवरण हो गया और सदा के लिए एक साथ रह रहे हैं, वेदों में भी प्रमाण है, उसका अन्य पति कैसे हो सकता है? इसलिए मैं वेद प्रमाण बात मानूंगा। आप पृथ्वी के सम्राट भले ही होंगे, स्वामी नहीं हो सकते। आनर्त और सरियाती में थोड़ी नोकझोंक हो गई। सरियाती ने कहा तो फिर ठीक है, तू मुझको अगर पृथ्वी का स्वामी नहीं मानता तो मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होने के नाते आज्ञा देता हूं, मेरी पृथ्वी के एक भी कोने में तू नहीं रहेगा, मेरे राज्य को छोड़ के चला जा। कहां जाएगा बता? पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन है और मैं अपने शासन में तुझे रहने नहीं दूंगा। आनर्त बोला, आप पृथ्वी के सम्राट हैं, समुद्र के नहीं। मैं समुद्र में चला जाऊंगा, मैं समुद्र पर रहूंगा, और समुद्र के स्वामी तो नारायण है। और आनर्त तुरंत निकल पड़े राज्य छोड़ करके, और चलते चलते यहीं आए, इसी स्थान पर। और यहां आकर के समुद्र में कटी भर प्रवेश करने के बाद, प्रवेश करते जा रहे थे, ऊर्ध्व भुजा धारण कर ली, एक पैर पर खड़े हो गए समुद्र की लहरों के बीच में, और वहीं तप करने लगे ठाकुर जी का। आनर्त के इस तप को देख करके श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने तुरंत समुद्र नारायण भगवान को आज्ञा की। बोले पूरा पृथ्वी मंडल, यहां का एक छत्र सम्राट सरियाती है, समुद्र का राजा मैं हूं, मैं आपको आज्ञा देता हूं, जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर आनर्त खड़ा है,
उसके 100 योजन की भूमि आप खाली कर दीजिए, पीछे चले जाइए और उस भूमि का राजा, उस भूमि का स्वामी, पृथ्वी का राजा ना होके आनर्त को बना दीजिए। इस पूरे 100 योजन के भूखंड में पृथ्वी के राजा की आज्ञा नहीं चलेगी, ये मेरी आज्ञा है। और भगवान ने आकाशवाणी करके समुद्र नारायण भगवान से कहा, आप 100 योजन भीतर चले जाओ, जहां वो खड़ा है उससे, और इतना पूरा क्षेत्र ये आनर्त का होगा। समुद्र नारायण तुरंत प्रकट हुए, आनर्त के तप से प्रसन्न होकर बोले, भगवान ने आज्ञा की है, आपको पिताजी ने देश से निकाल दिया और आपने ठाकुर जी की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए अपने पिता का देश त्याग दिया। इसलिए भगवान ने आज्ञा की है कि आप जहां खड़े, यहां से चारों ओर 100 योजन तक ये आपकी भूमि है, यहां पृथ्वी पर किसी राजा का शासन नहीं होगा, और मैं अब पीछे हट रहा हूं। और समुद्र नारायण पीछे जाने लगे। आनर्त बहुत प्रसन्न तो हुए, पर नेत्रों में अश्रु भर आए। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले, भगवान मेरी एक कामना सुन लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए बताओ। बोले, एक भक्त कभी नहीं चाहता कि उसके नाम से या उसकी सत्ता से किसी बात का प्रचार हो। भक्त कभी प्रचार में नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इतिहास में या भविष्य में लोग इस भूमिखंड को मेरे नाम से जाने। जब कभी भी मेरा नाम लिया जाएगा मुझे तो पीड़ा होगी नाथ। आपने मुझे ये स्थान दिया है, ये भूमिखंड मुझको दिया है, मैंने मांगा नहीं था, मेरी इच्छा भी नहीं थी, पर आपने मुझे दिया है, तो कृपा करके अब मेरे इस स्थान को आप सुशोभित कीजिए, ये आपके नाम से जाना जाए, आपकी उपस्थिति से इसकी महिमा हो, ऐसी कृपा इस पर कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। समझ रहे ना कथा पूरी? आनर्त से बहुत खुश हुए। ये कथा बहुत लोगों को नहीं पता होगी। भगवान बोले, हम योजना बनाएंगे और तुम्हारी इस भूमि को हम ही पवित्र करेंगे। फिर आनर्त के वंश में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था रैवत। क्या नाम था? रैवत। रैवत की पुत्र की पुत्री का नाम था रेवती। रेवती जी का विवाह हुआ बलराम जी के साथ, और बलराम जी से रेवती जी के विवाह करने में रैवत राजा ने अपनी पौत्री, अपनी पुत्र की पुत्री के ब्याह में दहेज रूप में आनर्त देश को प्रदान किया, द्वारिका को प्रदान किया। ये एक कथा शास्त्रों में ऐसी बताई जाती है। दहेज में मिली ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को भी नहीं, बड़े भैया को दहेज में मिली द्वारिका नगरी। तो बलराम जी को तो पहले बड़ा संकोच हुआ, बोले दहेज में, हमको तो दहेज चाहिए ही नहीं, और ये तो हमारे जो पितामह ससुर जी हैं, ये तो पूरी की पूरी भूखंड ही दे रहे हैं। तब ठाकुर जी ने बलराम जी को समझाया, बोले ये नहीं दे रहे और आप ले भी नहीं रहे, ये एक पूर्व की कथा है, इनके पूर्वज आनर्त को हमने वचन दिया है कि उसकी भूमि को हम स्वीकार करेंगे, इसलिए आप ले लीजिए। और तब इस भूमि को पाकर के आनर्त देश से इसका नाम परिवर्तित हो गया, और क्योंकि द्वार द्वार पर ब्रह्म विराजमान हो गए, द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, इसलिए इस स्थान का नाम द्वारिका हुआ। जहां हर द्वार से वैकुंठनाथ का दर्शन हो सकता है, उसका नाम है द्वारिका। आप लोग भले ही, हमारा जो रिजॉर्ट है वो भले ही द्वारिका से 7-8 किलोमीटर की दूरी है, पर यहां पर भी अगर पीछे बालकनी है, कहीं पे खिड़की, कहीं से भी खोल के देख लो, आपको जगत मंदिर, द्वारिकाधीश जी के मंदिर का नाम क्या है? जगत मंदिर। जगत मंदिर का दर्शन आपको सब जगह से हो जाएगा। द्वारिका में आप कहीं चले जाओ, किसी भी खिड़की छत से जाकर के देख लो, आपको मंदिर जरूर दिख जाएगा, ध्वजा जी दिख जाएंगी। ऐसा कोई ही ऐसा स्थान होगा जहां से द्वारिकाधीश जी का मंदिर ना दिखे। आप जैसे ही द्वारिका क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको मंदिर जरूर दिखेगा। इसलिए हर द्वार से जहां वैकुंठनाथ का स्थान दिखता है, उसका नाम है द्वारिका। और फिर भगवान ने इस भूमि को स्वीकार किया, और यहां, अच्छा, जिस भूमि का हम दर्शन कर रहे हैं,
ये भगवान की सभा सुधर्मा सभा यहां थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी का मूल निवास, पटरानियों का निवास और भगवान का पूरी द्वारिका जो थी वो तो समुद्र के भीतर विराजमान है। हम जिस द्वारिका का दर्शन कर रहे हैं ये ठाकुर जी की स्वधर्मा सभा, जहां ठाकुर जी बैठ करके अपनी सभा करते थे, सब राजाओं से बैठ के चर्चा करते, आदि आदि सब वार्ता होती, ये वो सभा स्थान है द्वारिका। ऐसी द्वारिका आनर्त पर कृपा करने के लिए श्री ठाकुर जी द्वारिका में आकर के विराजमान, इसलिए ठाकुर जी ने इस भूमि को चुना। लोग पूछते हैं कि यही खंड क्यों चुना गया, इतनी बड़ी दुनिया में यही क्यों चुना ठाकुर जी ने? इसलिए चुना क्योंकि आनर्त ने इस भूमि पर तपस्या करके इसको अपना बनाया और अपना बना करके ठाकुर जी को अर्पित किया था, इसलिए ठाकुर जी यहां द्वारिकाधीश बन के विराजे। बोलो द्वारिकाधीश की। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप यहां का पूरा भाव अब बता सकते हैं कि ठाकुर जी द्वारिका में क्यों बसे, ब्रज छोड़ करके ठाकुर जी यहां क्यों आए। वहां नाथ द्वार में अजब कुमारी के लिए ठाकुर जी चले गए। देखो, ब्रज प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। एक पद है अष्ट सखाओं का, उस पद में श्री संभवतः कुंभनदास जी का है, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करो वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करो वैकुंठ ही जाए। श्री गोविंद दास जी का पद है। सब लोग गाना मुझसे कल कह रहे थे, बोले महाराज जी आप अपने भाव सुनाओ। एक तो हमारी एक आदत है कि हम इस मंच पे बिल्कुल शून्य होके बैठते हैं, वातावरण हवा वायु जो बुलवा देगी हम वही बोलते हैं। हम अपने वश में नहीं रहते व्यास मंच पे, सोच विचार के तो कभी बोलता ही नहीं। तो यहाँ जो भी निकल रहा है इसका मतलब है वो व्यास पीठ ही बुलवा रही है। अब चाहे वो पद हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कोई कथा हो। और विशेष रूप से मुझे पद गाना बहुत प्रिय लगता है, इसलिए ये पद भले ही आपके तन को नहीं नचाएंगे पर आपका मन रूपी मयूर नृत्य करेगा, इसलिए भाव से गाइए। ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं वंशी वट यमुना गिरी, 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 गोवर्धन और नंद की गाय, गोवर्धन और नंद की गाय, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करो वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करो वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं ये कुंज लता द्रुम, जहां नहीं
मंद सुगंध बहत ना व्यारे, मंद सुगंध बहत नहीं प्यारे। गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को। ब्रज तज मोरी जाए बलाए, ब्रज तज मोरी जाए बनाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। स्पष्ट इस पद में ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? जहां नहीं वंशी वट, यमुना गिरी गोवर्धन, जहां पर गोवर्धन नहीं, यमुना जी नहीं, वंशी वट नहीं और नंद बाबा की गैया नहीं, वहां जाके मैं कहां करूंगो? ऐसे वैकुंठ में मोकू नाए जानो। उस वैकुंठ में ना जाने की बात ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन द्वारिका आ गए। क्यों? वैकुंठ में आनर्त जैसा भक्त पुकार नहीं रहा है, इसलिए वैकुंठ की मना कर दे रहे हैं ठाकुर जी। पर यहां आनर्त जैसा भक्त समर्पण कर रहा है, इसलिए ठाकुर जी आ गए। वहां नाथद द्वार में, उदयपुर में अजब कुमारी नाम की भक्ता, वो ठाकुर जी के लिए सर्व समर्पण कर रही है, इसलिए ठाकुर जी चले गए वहां। रामदास बोढ़ाना, वो ठाकुर जी के लिए सर्व समर्पण कर रहा है, द्वारिका छोड़ के चले गए ठाकुर जी। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता की यहां कितनी बात, अपनी बनाई हुई बिल्ली से ही डर रहे है ठाकुर जी, बिल्ली से डर रहे हो? पूतना को मारने वाले तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कालिया नाग पर नथने वाले बिल्ली से डर रहे हैं। जैसे ही गुसाई जी ने कही आप बिल्ली से डर रहे हो, ठाकुर जी ने तुरंत अपना प्रेम स्वरूप त्याग दिया और तुरंत ऐश्वर्य रूप में आ गए। और ऐश्वर्य रूप में आके बोले, गुसाई जी अगर आप मुझे ईश्वर मानते हैं तो फिर ऐश्वर्य भाव से सेवा कीजिए मेरी, और ऐश्वर्य भाव से सेवा करोगे तो मैं अपराध भी देखूंगा, मैं पाप भी देखूंगा, मैं नियम भी देखूंगा, मैं सब चीजों का ध्यान रखूंगा। लेकिन क्योंकि आप वात्सल्य भाव से मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं लाला बन के सेवा करवा रहा हूं। और लाला बन के सेवा करवाऊंगा तो लाला को तो डर भी लगे, बिल्ली तू लगेगो, छिपकली तू लगेगो, चेंटी तू लगेगो। लेकिन आप पहले ही बता दीजिए, आपके अंदर अगर ऐश्वर्य भाव आ रहा हो तो फिर मैं भी ऐश्वर्य बन करके ही अपनी सेवा कराऊंगा। गोसाई जी बोले, क्षमा क्षमा भगवान क्षमा, आप लाला ही बने रहो। तो ऐश्वर्य रूप ब्रज के बाहर सब जगह है ठाकुर जी का, पर वृंदावन में तो ठाकुर जी को प्रेम स्वरूप है। कैसो प्रेम स्वरूप है लाल जी को? पूरी दुनिया के लिए वेदों में नियम लिखा है कि सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए हर व्यक्ति को, पर हमारे वृंदावन में वही लाला जाकी वेद नेति नेति करके आराधना करते हैं, वही लाला 8 बजे उठे। दुनिया नहा धो करके परिक्रमा करके संध्या वंदन करके नाश्ता पानी कर ले, तब हमारे लाल जी की उवासी हो गए, खुले आंख, आहा। ठाकुर जी बिहारी जी की मंगला होती है 8 बजे, और वो उसमें भी घंटी नहीं बजती। क्यों? घंटी बज जाएगी तो लाला डर जाएगा हमारो, बिना घंटी की आरती घुमाए तो। क्यों? क्योंकि वहां ऐश्वर्य रूप नहीं है, प्रेम स्वरूप है ठाकुर जी का। तो ये 2 स्वरूप हैं, ऐश्वर्य और प्रेम। प्रेम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में केवल वृंदावन में है, और ऐश्वर्य पूरे ब्रह्मांड में। सब जगह ठाकुर जी ऐश्वर्यवान बन के बैठे हैं। तो अपने प्राण प्यारे ब्रज को भी ठाकुर जी छोड़कर के प्रेम स्वरूप से नहीं गए, ऐश्वर्य रूप से गए द्वारिका।
प्रेम स्वरूप तो आज भी वृंदावन में ही विराजता है ठाकुर जी का। कल मैं प्रसाद पाने गया मंदिर, तो राजभोग पा रहे थे, तो मैंने पुजारी जी से पूछा, मैंने कि आपके यहाँ राजभोग के बाद मंदिर बंद होने का कारण क्या है? बोले हमारे ठाकुर जी राजा धीराज हैं, अब इतना बढ़िया प्रसाद पाया, प्रसाद पाके थोड़ी देर पौधेंगे, सोएंगे। मैंने हमारे ब्रज में ठाकुर जी सोते नहीं हैं। दोपहर में ठाकुर जी के मंदिर बंद क्यों होते हैं? वो लाला आप गैया चरावे जावे को। इसलिए कई मंदिरों में ठाकुर जी को छड़ी धराई जाती है, छड़ी धारण कराई जाती है, गेंद धारण कराई जाती है। ठाकुर जी गेंद लेके, छड़ी लेकर के और कटकाचनी पहन करके, और कई मंदिरों में ठाकुर जी की भोग सामग्री रखी जाती है। लाला वन में जाएगो गैया चरावे, तो ऐसी व्यवस्था करके भेजा जाता है। दोपहर में 1-2 बजे वृंदावन में दर्शन क्यों नहीं होते? बोले क्योंकि लाल जी मंदिर में है ही नहीं, गैया चरावे गए जमुना पल्ली पार। 4:30-5 बजे लौटेंगे तब दर्शन होंगे। और 4:30-5 बजे उत्थापन जब होगा ठाकुर जी का, तो फल का भोग लगाएंगे। फल का भोग क्यों? बोले ठाकुर जी अभी लौट के नहीं आए नंद भवन, वन में ही हैं, तो वन की भिलनियों ने फल तोड़ तोड़ के ठाकुर जी को पधराए, इसलिए फल का भोग लगता है। और फिर ठाकुर जी जब लौट करके आते हैं 4:30-5 बजे के बाद, फिर मंदिरों में हल्के गर्म जल से थोड़े कपड़े गीले किए जाते हैं, फिर ठाकुर जी गाल पहुंचे जाते हैं, हाथ पहुंचे जाते हैं। बोले क्यों? गैया चरावे गए तो गौ रज लग गई है ठाकुर जी को, तो धीमे धीमे वो रज मिटाएंगे, थोड़ी थोड़ी साफ करेंगे। फिर ठाकुर जी की संध्या आरती करते हैं, राधा रमन जी में औलाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी ऐश्वर्य रूप में नहीं है, प्रेम स्वरूप में विराजमान है। ये ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है, ठाकुर जी में ऐश्वर्य रूप है। पर हां, व्यक्ति भले ही कितना भी ऐश्वर्यवान हो जाए, वो अपने हृदय का प्रेम नहीं छुपा सकता। इसलिए आज भी द्वारिका में श्रृंगार आरती में सुबह और शाम को